सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे ग्रुप में से एक ग्रुप जानिसार कायदो सालार की ये मीटिंग है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हमारा ये प्रोग्राम पहले से तय है कि जिस तरह हमने 2019 में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे जितने अहबाब और बच्चे हैं सबको हमने इकट्ठा किया था, इस मर्तबा भी हम सबको इकट्ठा करेंगे और अपनी बात उनके दरमियान रखेंगे। आज की इस मजलिस में हमें किसी को जवाब नहीं देना है, ये हमारी मशवरती मीटिंग है। मैं मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि हमें एहसास कमतरी में भी नहीं रहना है और हमें गलत फहमी का शिकार भी नहीं होना है। जब इलेक्शन आता है तो पाला बदलने का सिलसिला चलता है, कुछ लोग इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ ये हो रहा है, अभी हमने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। जब वक्त आएगा तो हम भी अपने पत्ते खोलेंगे और पूरे शहर को दिखाई देगा कि लोग किस तरह दूसरी पार्टियों से निकल करके हमारे पास आ रहे हैं। आज हमसे लोग राब्ते में है, नहीं है ऐसा नहीं। बात यह है कि हम किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी के खिलाफ साजिश नहीं करते और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। दूसरी पार्टियों में क्या होता है आपको पता है, इसलिए उनके डसे हुए, उनसे धोखा खाए हुए, उनसे नुकसान उठाए हुए एक बहुत बड़ी तादाद है। जिस वक्त वो सिलसिला शुरू होगा तो आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। आज हम वो सब कुछ नहीं करना चाहते, अभी इलेक्शन में काफी टाइम, काफी वक्त है। जब वक्त आएगा उस वक्त हम करेंगे। मुझे जो बात कहनी है जानिसार कायदो सालार ग्रुप से, जो सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, आपको सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर भी आपके आकर के काम करना होगा। आप दिन भर रात भर सोशल मीडिया पे रहते हैं और आधा दिन आप सोए रहते हैं, आधा दिन अपना काम करते हैं, तो जमीन पर इलेक्शन कौन लड़ेगा? सोशल मीडिया पर तो वही है जो आपके ग्रुप में है, पूरे शहर को कौन देखेगा और कौन समझाएगा? इसलिए सोशल मीडिया पर जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी इफादियत से इनकार नहीं, लेकिन हमें उससे हट करके जमीन पर आकर के काम करने की जरूरत है। आप सिर्फ अपने ग्रुप में जितने लोग हैं उन्हीं लोगों से बहसो मुबासा करते रहते हैं और एक वक्त आता है मोबाइल बंद करके रात में सो जाते हैं। ये सिर्फ यही काम है ऐसा नहीं, काम दूसरे भी हैं। आप आज सैकड़ों की तादाद में यहां नौजवान मौजूद हैं। अगर आप में से हर शख्स ये टारगेट कर ले कि मुझे सामने से एक आदमी को लाना है, कर सकते हैं? तो जो दो चार लोग जाते हुए आपको नजर आए हैं, जब हम दरवाजा खोलेंगे तो गर्दी लग जाएगी। और आपको पता है लोग चलती गाड़ी में बैठते हैं, इंसानी मिजाज है चलती गाड़ी में बैठने का। हम गलत फहमी में नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि शहर में हमारा जो काम है, आज पूरा शहर, खास तौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो ये कहते हैं कि काम हो रहा है, हर तरफ काम हो रहा है। और आपको ये बता दूं कि कमिश्नर की तरफ से जो स्टे था कि आप काम नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज जब तक पाइप नहीं पड़ जाएगा। परसों मीटिंग हो गई, परसों नरसों मीटिंग हो गई और ये तय हो गया कि तुम्हारा ये सब अंडरग्राउंड ड्रेनेज जरूरी किनारे करो, हम अपना काम करेंगे। 28 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर हो चुका है।
ये 28 करोड़ रुपए का काम होगा। आने वाले इलेक्शन में हमारे खिलाफ जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि जब कोई काम हमारे साथी सोशल मीडिया पर गिनाते थे तो सामने से नोमानी पुल लाया जाता था। नोमानी पुल, नोमानी पुल, नोमानी पुल। हम भी नोमानी पुल कर रहे थे। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं कहता हूं हमेशा कि हमारे साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। जब अभी एमएलसी का इलेक्शन आया तो लोगों को हमारे वोट की जरूरत थी। 4 ही वोट ऐसे थे जिनकी लोगों को जरूरत थी, बाकी तो सब पार्टी की वोट थी ना। कांग्रेस की वोट कांग्रेस के पास, एनसीपी की वोट एनसीपी के पास, बीजेपी की वोट बीजेपी के पास, और इसी तरह जो है शिवसेना की वोट शिवसेना के पास। बची तो हमारी वोट थी ना। हम 2 जो है एमआईएम के और 2 समाजवादी के, 4 वोट थी। और इन 4 वोटों की अहमियत थी। हमने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्टी के जिम्मेदारों से राय ली, मशवरा लिया कि आपका जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। और उसके मुताबिक हमने किया कि जब वोट की बात आई तो हमने कहा कि आप पहले ये पीछे का जो हमारा 30 करोड़ रुपए का बजट बाकी है वो 30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दो। नोमानी पुल का टीएस हो करके पड़ा है 5 करोड़ 76 लाख रुपया आप दो, आज ही आप जीआर निकालो। हमने अपना काम करवा लिया। यानी वो हर काम में नोमानी पुल जो आ जाता था हमने वो मसला हल कर लिया। आज सूरत हाल ये है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हसनपुरा है, मैं हाउस में था, बारिश हुई, मस्जिद मुर्तजा हसन के रास्तों में पानी भर गया। ऐसा जोर शोर से उसको चलाया गया कि मुझे इतवार के दिन छुट्टी थी, आने का प्रोग्राम नहीं था। मैं मालेगांव आया और आ करके जिन रुकावटों की वजह से पानी रुक रहा था वो रुकावट मैंने निकलवा दी। वो लोग कहने लगे कि आप मस्जिद तक आने जाने का रोड बना दो। हमने प्रोग्राम बनाया, हमने बजट पहले से डाला हुआ था, जो थोड़ा बहुत काम बाकी था उसको पूरा किया। आज हसनपुरे की जितनी आड़ी खड़ी गलियां हैं सब में आरसीसी के रोड बन रहे हैं। अब जब ये रोड बन रहे हैं, रास्ते कंक्रीट के बन रहे हैं, तो कहते ना कि गंजेड़ी बोला जल के बोला, बोले हसनपुरे में बोल बन रही है, बोल। तो हसनपुरे के किसी ने जवाब दिया कि तुम तो बोल के भी काबिल नहीं रहे। आता है ना जवाब। चलो हम बोल बना रहे, तुम बना के बता दो ना, तुम बना के बता दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर हो के रखा है। हमारा 5 करोड़ रुपया आमदार निधि का जो रुका हुआ था तकरीबन साल भर पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कांटा भी निकल गया। वो 5 करोड़ के भी काम होंगे। नोमानी पुल का काम होगा 5 करोड़ 76 लाख रुपए का। इसी तरह माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फोन आया कि 2 करोड़ रुपया निधि आपके लिए रखी हुई है, आप काम सुझाओ और ये फंड ले करके जाओ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। हजार दुश्वारियों और रुकावटों के बावजूद कहते हैं ना कि अल्लाह की मदद साथ हो तो सब काम होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तय हो गया कि अब कोई काम रुकेगा नहीं, सब काम होगा, तो आप देखोगे ये 15-20 दिन में पूरे शहर के अंदर काम शुरू हो जाएगा और पूरा शहर बोलेगा कि काम हो रहा है। सिर्फ एक इलाके में नहीं, पूरे शहर में काम हो रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम गलत फहमी का शिकार नहीं है। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और सब मिल करके, अंदरूने खाना सब मिल करके एक हैं।
और कुछ लोग इसलिए इलेक्शन लड़ेंगे ताकि अंसारी वोट काटी जाए, अंसारी वोटों को बांटा जाए। कुछ लोग इसलिए इलेक्शन लड़ेंगे कि हम जो है उलझ जाएं, और कुछ लोग इसलिए इलेक्शन लड़ेंगे कि इस तरह वोटों का बंटवारा करके हम जीत जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त आने पर पूरे शहर को हम ये बात अपने अंदाज में समझाएंगे और इंशाअल्लाह शहर सियासी तौर पर बेदार है। इन चालों से हमारे मुखालिफिन इंशाअल्लाह कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हम गलत फहमी का शिकार नहीं है, हम जमीन पर मेहनत करेंगे और हम घर घर जाएंगे। अल्लाह हमारे पैरों को सलामत रखे, हमारे हौसलों को सलामत रखे और हमारे साथियों को सलामत रखे। हम इंशाअल्लाह डोर टू डोर जाएंगे, अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे, अपना प्रोग्राम बता करके उनसे वोट मांगेंगे और इंशाअल्लाह शहर हमें मायूस नहीं करेगा। हमने देख लिया पार्लियामेंट इलेक्शन में, हमने देख लिया कि हमने जब उनको अपनी बात समझाई और उनको समझ में आ गई तो मालेगांव ने पूरे मुल्क में, पूरे देश में एक तारीख बनाई कि बीजेपी के उम्मीदवार को एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 वोट नहीं मिलती है और उसके मुकाबिल सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिलती है। ये तारीख आपने बनाई है, मालेगांव के लोगों ने बनाई है और पूरे देश के लोगों ने इसे देखा। फिरका परस्तों ने कहा कि ये तो वोट जिहाद है, ये तो वोट जिहाद है। और जिहाद के माना कोशिश करने के आते हैं, भलाई और खैर के काम के लिए कोशिश करना जिहाद कहलाता है। मैंने ईदगाह पर यह बात कही थी। तो बुराई और शर को रोकने के लिए जो काम किया जाएगा उसे जिहाद का नाम दिया जा सकता है। अगर आप कहते हो कि ये वोट जिहाद है तो मालेगांव के लोगों ने वोट जिहाद करके बताया। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की लीड जो 2 लाख के करीब थी उसे खत्म करके सेकुलर उम्मीदवार को 3 से 4 हजार वोटों से जीत दिलवाई है। ये मालेगांव की तारीख है। हम आने वाले दिनों में लोगों को समझाएंगे पार्लियामेंट इलेक्शन का होना और इस तरह हालात का बनना हमारे लिए मुआविनो मददगार है। जब लोगों को हमने कहा वोट दो और क्यों दो, वो बात हमने उनको समझाई, लोग बिस्तर से उठ करके वोट देने के लिए गए। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो लोगों के कान खड़े हो गए। और 5 साल पहले जो ढिंडोरा पीट करके ऐलान करके बोगस वोट बोलकर, मैयत वोट बोलकर, डबल टिबल वोट बोलकर ओरिजिनल वोट कटवाई गई थी, उन तमाम लोगों को समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या खेल हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिनकी वोट कटी है उनकी वोट बढ़वाइए, इंशाअल्लाह वो वोट हमको मिलेगी। बराबर है? जिन्होंने उनकी वोट कटवाई है उधर वोट नहीं जाएगी, हम उनकी वोट बढ़वाएंगे, इंशाअल्लाह वोट हमको मिलेगी। आज इस वक्त प्लानिंग उन्होंने कुछ इस तरह की है कि आउटर की वोटें सेंट्रल में लाई जाएं। हम इस सिलसिले के अंदर बेदार हैं। हमने ऑफिसरों से मुलाकात की, हमने उनको लेटर दे के रखा है और हमारी पूरी नजर है आउटर की वोट सेंट्रल में नहीं आने देंगे। उनकी कोशिश यह है कि जहां हमारी वोट है, अगर एक घर में 10 वोट है तो उनकी 2-5 वोट कटवा दी जाए। आपको बेदार रहना होगा, आपको देखना होगा कि आपकी वोट कटना नहीं चाहिए। जब वोटर लिस्ट आएगी तो हर घर का फर्द यह देखे कि मेरे घर में जितने वोटर हैं सबका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ये सब साजिशें हो रही हैं और हमें खबर भी है और हम उसके सद्देबाब के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आज इस वक्त हमारा मुकाबला किन लोगों से, हमें उलझाने की कोशिश की जाएगी, उलझाने की कोशिश की जाएगी, हमें उलझना नहीं है। हमारा जिनसे मुकाबला है हमें उनसे लड़ना है। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले अगर भूख रहे हैं तो हमको भूखना नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है, मुझे उलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग बहुत इत्मीनान के साथ हैं,
हर एक की बात का सही तौर पर तज्जिया करते हैं, उसके नफा नुकसान के पहलू को देखते हैं, किसको जवाब देना चाहिए वक्त पर उसको जवाब देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने अभी कुछ कहा तो हम ना दिन देखा ना रात उठ के जवाब देने लग जाए। अल्लाह ने बहुत तहम्मुल दिया है और बहुत सूझबूझ के साथ हम सबको जवाब देंगे उनके वक्त पर। एक उंगली अगर किसी की तरफ उठती है तो हमारे बड़ों ने कहा है कि 3-4 उंगलियां अपनी तरफ होती। कहते हैं ना कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवार आहनी पर हिमाकत तो देखिए। आप अगर किसी की जातियात पर जाएंगे तो आप दूध के धुले हुए नहीं हैं, क्या है हमें मालूम है। और आपको मैं बता दूं, कहते ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जो उनके साथ रहते हैं खाने में पीने में सोने में, उन्होंने आके हमको पक्की पक्की दी है ना, सब पक्की पक्की दी है। हम जब स्टेज से माइक से बोलना शुरू करेंगे जातियात पर तो दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसी ओछी और गंदी सियासत नहीं करना चाहते, छोकड़ी छाप खेल नहीं खेलते। लड़ो, मर्दों की तरह लड़ो, औरतों की तरह नहीं, मर्दों की तरह लड़ो। सियासत में है सियासी बात करो, जातियात पर बात करके आपको क्या मिलेगा। और इस तरह हमको उलझाने की कोशिश की जा रही है। जब जातियात पर बात आई और लोग अपने बच्चों ने कुछ तहरीरें तैयार की जवाब के लिए, तो उनको मैंने मना कर दिया कि इसको वायरल मत करो, ये अपने को उलझाने की कोशिश की जा रही है। आज इसका जवाब देना उनकी साजिश का शिकार हो जाना है। ये हवा में छोड़ा हुआ, अंधेरे में चलाया हुआ तीर है, आप उसके सामने मत जाओ। जा रहा है तीर, जहां जा रहा है जाने दो, घबराने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला दिन हमारे लिए सुरखरुई और कामयाबी लेकर के आएगा। बस आपको जमीन पर काम करना है, आपको वोट बढ़ाना है और इलेक्शन जिस तरह आने वाले दिनों में लड़ना है, हम आपको दोबारा जमा करेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना है। आप उस तरह इलेक्शन लड़ोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे साथ होगी। मैं जानिसार कायदो सालार ग्रुप के तमाम ही एडमिन, जिम्मेदारान और तमाम ही ग्रुप के अहबाब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आने वाले दिनों में इलेक्शन का जब ऐलान होगा, आपको सब कुछ दिख करके आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह की मदद अगर साथ में हो तो कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकेगा। जीत और हार अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। हम अल्लाह से मांगें, मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें सबब के दर्जे में, और उसके बाद अल्लाह से मांगे भी। ये हमारी इजाफी मेहनत है। हम अल्लाह से हट कर कट करके कोई काम अगर करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन है, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि उनकी साजिशों को समझें। अगर वो उलझाना चाहते हैं तो उलझे ना, वक्त आने पर जिम्मेदारों की तरफ से उनको जवाब दिया जाएगा। बहुत वक्त हो चुका 11:30 और चूहे बहुत ज़्यादा कूदने लग गए होंगे, इसलिए आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम ग्रुप के जिम्मेदारों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह तमाम कायदो सालार ग्रुप के जितने हैं सबको हम जमा करेंगे और एक प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।